तो ये एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से ही है। इसमें है कि ए बैग कंटेन्स वाइट बॉल। एक बैग है, उसमें वाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है और रेड बॉल है। तीन तरह का बॉल है, वाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है और रेड बॉल है। दिया हुआ कितना कितना बॉल है ये नहीं बताया गया है। उसमें वाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है और रेड बॉल है। ठीक है, कितना है ये नहीं बताया। ए बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग। बैग से बिना देखे एक बॉल निकालेंगे, तो कौन सा कलर का क्या निकलना है वो प्रोबेबिलिटी हमको आएगा। ठीक है, कौन सा बॉल निकलेगा मालूम नहीं है, हम निकालेंगे सबका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तीनों का प्रोबेबिलिटी होगा, लेकिन नंबर ऑफ बॉल्स दिया हुआ नहीं है तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो देखते हैं बुक में दिया होगा क्वेश्चन में। तो देर आर प्रोबेबिलिटी दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वाइट बॉल। वाइट बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी 3/10 है। ब्लैक बॉल मिलने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है? दो का प्रोबेबिलिटी दे दिया है, वाइट का प्रोबेबिलिटी दे दिया, ब्लैक का भी दे दिया, तो रेड का प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। ठीक है, एक बात है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना। जितने भी तरह का बॉल है, किसी भी तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी एक क्वेश्चन, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट का, तो सारे प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करोगे तो वो 1 के इक्वल होगा। जैसे इसमें तीन तरह का बॉल है, वाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है, रेड बॉल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तीन तरह का बॉल है, तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और तीनों के प्रोबेबिलिटी निकाल करके जब ऐड करोगे तो 1 होगा। कहीं भी ये ट्रूथ है, पर्टिकुलर एक इवेंट में, पर्टिकुलर एक प्रोसेस में। ठीक है ना, उस प्रोसेस में हम कितना इवेंट बनाते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितने तरह का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो सारे प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद रखना है। तो यहाँ पर तीन तरह का प्रोबेबिलिटी है। वो मिक्स्ड प्रोबेबिलिटी का बात नहीं कर रहे हैं जिसमें बोलेंगे नहीं ब्लैक मिलेगा तो वाइट नहीं, वाइट मिलेगा नहीं, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालो ब्लैक और रेड मिले, वो सब का बात नहीं करें। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, जैसे इसमें तीन तरह का बॉल है, वाइट है, ब्लैक है और रेड है, तो वाइट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और रेड का प्रोबेबिलिटी निकाल। तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जब तीनों को हम ऐड करेंगे ना प्रोबेबिलिटी को, तो वो 1 के इक्वल होगा। ये हर जगह सत्य है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जो भी उसमें आइटम्स होगा उसका जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और सारे प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद रखना है। उसको यहाँ पर हम यूज करेंगे, इसीलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और बैग में क्या है मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, दो का तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तीसरे का निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। तो हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल कितना होगा, x मान लेते हैं। ठीक है, इसलिए फेवरेबल आउटकम फॉर रेड बॉल कितना हो गया, x होगा। x होगा कि नहीं? ठीक है, इतना लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो प्रोबेबिलिटी निकालना ही है, ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। अभी पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले हम मैच कर लिए नंबर ऑफ रेड बॉल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
रेड बॉल। ठीक है, अभी तुरंत बताएं कि सारे प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को, 3 रहे, 4 रहे, 10 रहे, जितने तरह का प्रोबेबिलिटी रहेगा सबको ऐड करेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह का हम लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालना है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सब में 1 ही आएगा, इसलिए हमने लिख दिया। अब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल दिखाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल कितना है? 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल कितना है? 2/5 दिया हुआ है, यही निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ये 1 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल निकालना है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वैल्यू नहीं दिया है तो निकल जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितना आएगा? 1 माइनस, ये उधर जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, -3/10 -2/5, ये दोनों उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 10 आएगा एलसीएम। ठीक है, ये 10 -3 -4 होगा, है ना। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फाइनली क्या आया? 3/10। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो रेड बॉल के मिलने का चांसेस कितना है? 3/10। अब देखो तीनों का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/10, 2/5, इसका वैल्यू आ गया 3/10। तीनों को ऐड करोगे तो 1 होगा। अभी हम पढ़ाए थे ना कि किसी का प्रोबेबिलिटी सारे को जोड़ दोगे तो 1 होगा, तो उसी को हम दिखा रहे हैं। 3/10 हो गया वाइट के लिए, 2/5 हो गया ब्लैक के लिए, और रेड के लिए हो गया 3/10। अब इसको ऐड करो तो देखो 1 आएगा, 3 हो गया, 4 और ये 3, कितना होगा? 10/10 = 1। तो दुनिया में कोई भी प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए जब हम निकालते हैं और सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 के बराबर होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी को हम यहाँ पर बताएं। सब सारे क्वेश्चन में होगा, जहाँ पर यूज करना यूज करेंगे। तो हमको प्रोबेबिलिटी तो मिल गया इसका, है ना, प्रोबेबिलिटी तो मिल गया इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल हमको मिल गया 3/10। और देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल भी 3/10 है, तो दोनों इक्वल हो गया, तो उसके बेसिस पर जो है हम वैल्यू आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? Now we have probability of getting white ball equal to 3/10 and probability of getting रेड बॉल ये भी 3/10 है, दोनों 3/10 है। रेड बॉल भी हमको 3/10 है, प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल क्वेश्चन में दिया हुआ 3/10, और ये कैलकुलेट करके हमने निकाला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए।
अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंस है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। इक्वल तो तभी हो सकता है ना जब नंबर ऑफ बॉल भी इक्वल होगा। किसी का प्रोबेबिलिटी सेम तभी न होगा जब दोनों बॉल्स इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी चूँकि दोनों का सेम है इसलिए नंबर ऑफ बॉल भी सेम होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ वाइट बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल। ठीक है, नंबर ऑफ वाइट बॉल एंड नंबर ऑफ रेड बॉल दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है इसलिए दोनों बॉल का क्वांटिटी भी सेम होगा। क्योंकि जब तक दोनों क्वांटिटी सेम नहीं होगा, नंबर ऑफ बॉल सेम नहीं होगा, तब तक प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों नंबर ऑफ बॉल्स जो है दोनों सेम होगा। वाइट बॉल और रेड बॉल का संख्या जो है नंबर जो है सेम हो। ठीक है, अब हम लोग एज्यूम करेंगे लेट नंबर ऑफ वाइट बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल इक्वल टू एक्स मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक है, जब ये मान लेंगे तो हमको टोटल इवेंट पता चल जाएगा। ठीक है, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको रेड बॉल दे दिया है, बैग में 20 ब्लैक बॉल है, तो बोलता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। बैग में अब टोटल कितना बॉल है ये पता करो। यही पता करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन है कि अब बैग में कितना बॉल है। अगर ब्लैक नंबर ऑफ ब्लैक बॉल तो नंबर ऑफ वाइट बॉल इतना है, नंबर ऑफ रेड बॉल इतना है एंड नंबर ऑफ कितना है ब्लैक बॉल। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है दिया हुआ है ना, गिवन 20। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है 20 दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा। वाइट बॉल कितना है x, ब्लैक बॉल कितना है 20, रेड बॉल कितना है x। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया। ठीक है, अब हमको निकाल लेना है। किसी का भी प्रोबेबिलिटी में हम बैठा देंगे तो मिल जाएगा, किसी का भी प्रोबेबिलिटी में बिठा देते हैं तो दोनों का वाइट बॉल और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। अब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ वाइट बॉल कितना आएगा x आएगा, क्योंकि x ही है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड बॉल ये कितना आएगा, ये भी x आएगा क्योंकि दोनों x ही है। जितना रहेगा उतना ही ना उसका होगा फेवरेबल आउटकम। अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब हमको मालूम है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल रेड बॉल हो गया। वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम।
तो वाइट बॉल का फेवरेबल आउटकम क्या है? एक्स, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम कितना है? एक्स प्लस 20 प्लस एक्स, यही ना है। उसी तरह से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है? एक्स है। रेड बॉल का फेवरेबल आउटकम कितना है? एक्स है। रेड बॉल का फेवरेबल आउटकम एक्स है। और तो ये तो इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग इस तरीके से निकालने में तो कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब कोई एक ठो में वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 3/10, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/10 दिया हुआ है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x बाय एक्स प्लस 20 प्लस एक्स इक्वल टू 3/10, ठीक है। यही हो जाएगा। इधर क्या हो गया? x, नीचे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 20 इक्वल टू 3/10। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10x, 10 इधर आके गुना हो जाएगा और 3 इसमें गुना हो जाएगा। 3 इंटू 2x प्लस 20। अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10x, ये 6x इधर आके माइनस हो जाएगा। 10x माइनस 6x, 3 इंटू 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा 6x, और इधर 20 या 60 बचा हुआ रहेगा। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10x माइनस 6x क्या हो गया? 4x इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू क्या होगा? 60/4, ठीक है। तो ये हम काटेंगे तो कितना आएगा? 15, यानी x इक्वल टू कितना आएगा? 15। x क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है ना, नंबर ऑफ वाइट बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालेंगे, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो क्या क्या आता है? वाइट प्लस रेड, अच्छा मिटाई देते हैं, अच्छा टोटल नंबर ऑफ balls equal to white ball plus black ball plus रेड बॉल, ठीक है। वाइट बॉल कितना है? x, ब्लैक बॉल कितना है? 20, और रेड बॉल कितना है? x का वैल्यू कितना आया? 15। 15 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो गया? टोटल 50, यानी टोटल जो है 50 बॉल बैग में पड़ा हुआ है, ठीक है। टोटल 50 बॉल बैग में पड़ा हुआ है। क्लियर?